जाते हैं कि उसी 1947 की 14 अगस्त को पाकिस्तान की जो डिफरेंट प्रोविंशियल असेंबलीज थी उनके अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज थी, वहां पे सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज भी मौजूद थी। ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनकी तमाम लीडरशिप वाज मुस्लिम, जिनका तमाम वोट बैंक वाज मुस्लिम, लेकिन वो किसी किस्म की थियोक्रेटिक रजीम, किसी किस्म की खिलाफत या किसी किस्म की इस्लामिक रियासत नहीं चाहते थे, जिनको 1948 के अंदर बाबड़ा के अंदर बंद करके मारा भी किया और उनका मैसेकर करने के बाद उन पे लगाई गई गोलियों के पैसे भी उन्हीं से लिए गए। ये काम भी हमारी रियासत पाकिस्तान ने ही किया था। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम और सेक्युलरिज्म दो मुतज़ाद नजरिया। इस्लाम खुदा वाहिद की हुक्मरानी चाहता है और सेक्युलरिज्म खुदा के वजूद का ही मुनकिर है। तो किसी सेक्युलर पार्टी के अरकान और रहनुमा मुसलमान नहीं हो सकते और उनके वोटर भी सेक्युलर होंगे, मुसलमान नहीं। गोया आप यूं कह रहे हैं कि एक ऐसी 5 साल की उम्र के बच्चों की बच्चा पार्टी जिसके तमाम रहनुमा 60 साल के और तमाम वोटर भी 60 साल के थे। अब आते हैं वाक़े बाबरा की जानिब। 23 अगस्त 1947 में खान अब्दुल जब्बार खान की हुकूमत को पाकिस्तान से बगावत की बुनियाद पर खत्म कर दिया गया। उन्होंने कांग्रेस के ईमा पर मुसलसल साल भर पाकिस्तान से अलग होने और अफगानिस्तान में शामिल होने का मुतालबा किया, यहाँ तक के बाकायदा बगावत की राह इख्तियार की और खुदाई खिदमतगार तहरीक के कारकुनों को जमा करके अपने गिरफ्तार रहनुमाओं को छुड़ाने के लिए मार्च शुरू कर। इस मौका पर उस वक्त के गैर मजहबी वजीर आला खान अब्दुल कयूम खान ने अपने तई बगावत को कुचलने के लिए गोली चलाने का दे दिया, जो मासूम लोगों पर जुल्म था और इसकी किसी भी तरीके से हिमायत नहीं की जा सकती। याद रहे कि आपके मुताबिक रियासत एक इनएनिमेट चीज है, उस पर कोई इल्जाम नहीं दिया जा सकता और इस्लाम भी किसी निहत्ते मासूम शहरी पर जुल्म की इजाजत नहीं देता। इसलिए इस्लाम भी इस इल्जाम से बरी है। जुल्म गैर मजहबी शख्स ने किया और इल्जाम इस्लाम और रियासत, ये कहाँ पैसा। हम लोग पाकिस्तान में जब भी सर्वेस करते हैं तो सर्वेस का हमें रिजाउंडिंग रिजल्ट मिलता है कि लोग यहाँ पे एक इस्लामिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस चाहते हैं। मैं यही बताना चाहूंगी कि ये सर्वेस किसी वैक्यूम के अंदर नहीं हुए हैं और ये जो अवाम की एक रिलीजियस टेंडेंसीज और एक रिलीजियस पर्सनैलिटी को डॉक्टर किया गया है और मैन्युफैक्चर किया गया है, ये कोई ऑर्गेनिकली दिस थिंग डिड नॉट इमर्ज। सिंस 1947 पाकिस्तान ने अपने रिलीजियस कैरेक्टर को इन्फोर्स किया है पीपल के ऊपर थ्रू वायलेंस। जनाब, पहले भी साबित किया जा चुका कि पाकिस्तान के मुसलमानों की इस्लामी सकाफत और इस्लामी सोच किसी ने चंद सालों में इंजेक्ट नहीं की। इसके पीछे 1400 साल की तारीख है जिस पर आपने आंखें बंद कर रखी हैं। पाकिस्तान में इस्लाम ठीक तरीके से कभी इम्पोज नहीं हो सका। 1948 की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर इस्लाम है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्लाम है। अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशन का इस्लाम काफी नहीं था तो उसके अलावा आपके पास एक काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी मौजूद है जो आपकी पार्लियामेंट को इन्फॉर्म करता है कि वेदर उनकी पास की गई लेजिस्लेशंस इस्लामिक इनफ हैं कि नहीं। अगर ये भी काफी नहीं था तो आपके लीगल सिस्टम के साथ एक और पैरेलल शरिया का लीगल सिस्टम लगा दिया गया है कि या आप अपना मसला लेकर इधर आ जाएं या फिर आप अपना मसला लेकर इधर आ जाएं। यानी यहां से आप बात पकड़ें कि वहां से आप बात पकड़ें। पाकिस्तान के अंदर मजहबियत किसी ना किसी तरीके से ठूसी जाती है और रियासत को समझ ही नहीं आ रही कि वो किस किस तरीके से ये मजहबियत ठूसे। जनाब मोहतरम, इस्लामी नजरियाती काउंसिल कोई आजाद इदारा नहीं है, आईन पाकिस्तान के तहत ही है। डॉक्टर साहब, इस हवाले से गुजारिश ये है कि सवाल ये नहीं था कि कवानीन या इदारे नहीं बनाए गए, सवाल ये था कि इन कवानीन और इदारों के जरिए इस्लाम की हकीकी रूह पर अमल नहीं किया गया और इन कवानीन और इदारों की अमली हैसियत कुछ भी नहीं है। तो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि यहाँ पे रियासत का एक्चुअली कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी किस्म की जेन्युइन, ऑथेंटिक, डेमोक्रेटिक, माइनॉरिटी फ्रेंडली, जेंडर फ्रेंडली एंड जेंडर अफर्मेटिव किस्म की एक इस्लामिक गवर्नेंस लगाने का। हमें बतौर मुसलमान हम आपके इन अल्फाज से यानी असली मुस्तनद जमहूरी और अक़लियत दोस्त रियासत होनी चाहिए से मुत्तफिक हो सकते हैं, लेकिन ये जिन्स दोस्त और सिनफी असबाब जैसे अहमकाना अल्फाज की शदीद अंदाज में मुखालफत करें, क्योंकि सिनफी असबाब का बुनियादी मकसद किसी भी फर्द के दिमागी आर्जा या गलत फहमी में खुद को अपनी फितरी पैदाइश और जिस्मानी मेडिकल साख यहाँ तक के क्रोमोसोम्स
उसकी जिनसी बनावट के हकायक के बरअक्स खुद को जाली, ख्याली जिन्स या जानवर या पौधा या कुछ भी समझ लेने की सूरत में हुकूमत को मजबूर करना कि वो इस फर्द की इस ज़हनी बीमारी की कैफियत को ज़हनी बीमारी समझकर इसका इलाज करने की बजाय इस फर्द के कहने के मुताबिक तस्लीम कर ले और इस ख्याली, जाली, जिन्स, जानवर, पौधा या कुछ भी होने को इसके कागजात में भी दर्ज करने की पाबंद हो।